नुकसान तो सभी का होगा, इसलिए कि ये जो जंग चल रही है, चाहे ये रशिया में हो रही हो, चाहे ये इजराइल हमास की हो, उसमें ऐसा नहीं है कि ये दो कंट्रीज लड़ रही हैं, बाकी सब जो है वो बहुत आराम से हैं और किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो आप नहीं कह सकते। आरजू जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, नुकसान सबका है, लेकिन एक को अभी फायदा हो रहा है इस लड़ाई से। सुपर पावर बाकी को, अमेरिकन कंपनीज को हाँ फायदा हो रहा हाँ, है, वही सुपर पावर, हाँ। सुपर पावर को फायदा हो रहा है, तो वो चाहेगा कि मेरा फायदा होता रहे, ये लोग मरते रहें। ये मेन बात है, हमें इस चीज को समझ के ये लोग मरते रहें और सुपर पावर्स का फायदा हो, बाकी इन्हें कोई मतलब नहीं। नुकसान सबका हो रहा है, लेकिन बाकी सब कर भी क्या सकते। नहीं, तो ये बात आपकी समझ में आ रही है, मेरी समझ में आ रही है, और कई लोग हैं जो मीडिया पे बात कर रहे हैं, एनालिस्ट हैं जो किताबें लिख रहे हैं, आर्टिकल्स पढ़े जा रहे होंगे, कुछ ना कुछ बात हो रही है। ये बात जो लोग लड़ रहे हैं उनकी समझ में क्यों नहीं आ रही? आज जी मुझे एक बात बताई, पाकिस्तान को 75 साल हो गए हैं कश्मीर कश्मीर गाते हुए। हमारे को समझ में आता है कि पाकिस्तान को कश्मीर ले डूब, आपकी मीडिया को समझ में आ रहा, दुनिया में सबको समझ में आ रहा, जो लोग आपकी कंट्री में कश्मीर का नाम उछालते हैं उन्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा? बस ये सर देखें, उनका तो अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं पे उनका कोई फायदा रहता है, ठीक है, वो तो इधर से रिलेटेड है ना, वो तो यहीं के लोग हैं ना जिनका फायदा रहता है, लेकिन जो रशिया यूक्रेन वाले हैं उनको तो देखना चाहिए ना कि मतलब दो को लड़ाकर, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो चाहे कंट्रीज हो, दो को लड़ाकर तीसरा फायदा उठा रहा है, ये बात आरजू जी एक बात बताइए, आपको अमेरिका ने F-16 बेचे, तो वो F-16 जो आपके पास हैं, क्या वो F-16 खरीदने पड़ते अगर इंडिया के साथ बहुत फ्रेंडली रिलेशन हो? कुछ ना करना पड़ता, ये तो हम कहते हैं। ना तो आपको कोई हथियार खरीदने पड़ते, ना आपको ISI जैसी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करनी पड़ती, ना ही आपको आर्मी के ऊपर इतना पैसा लगाना पड़ता, और ना ही आपकी आर्मी को 27% इकोनॉमी अपने कंट्रोल में लेनी हो। वो क्यों? क्योंकि इंडिया दुश्मन है, तो यहाँ पर आपकी कंट्री में ना चाहते हुए भी एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल बन चुका है जिन्हें इंडिया के साथ लड़ाई करने का फायदा हो। वो अमेरिका से हथियार खरीदते हैं तो उसमें कमीशन खाते हैं, पैसा खा जाते हैं, जो अमेरिका से इंडिया के नाम पे लड़ाई के लिए जो सामान आता है वो खा जाते हैं, पब्लिक को डरा के खुद पैसा खा जाते हैं, तो बहुत कुछ है जिससे उन्हें फायदा हो रहा है। सर मैं भी तो यही कह रही हूँ ना कि वो लोग तो यहीं के हैं ना, अगर आप इस बात को आपकी मैं एक्सेप्ट कर लूं तो वो तो लोग यहीं के हैं, ये एक बाहर का नहीं है। ना 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 ना, ना वो यहाँ के नहीं हैं, वो लोग अपना पैसा पाकिस्तान में इन्वेस्ट करके रखते ही नहीं है, वो लोग अपना पैसा पाकिस्तान में लगाते ही नहीं है, वो सारे का सारा पैसा पापा जोन्स की जो पिज्जा की वो जो सीरीज है वो खरीदने में लगा देते हैं, और सारे के सारे लोग यूरोप अमेरिका वगैरह जैसे देशों के अंदर कंट्रीज के अंदर रह के अपनी इंजॉय कर रहे हैं लाइफ। तो ये कहना कि वो उर्दू बोलने वाले पाकिस्तानी हैं तो गलत सोच रही है, वो मेंटली यूरोपियन है जो अपना यहाँ पर आया, पैसा कमाया, भर के ले गया काम। दूसरा, आप भी अगर भाई सीधी सी बात है, इंडिया का डर दिखा के अगर आपने F-16 खरीदे तो क्या वो लॉकहीड मार्टिन को फायदा हुआ? मैं ये कहना चाहता हूँ, तो वो फायदा तो लॉकहीड मार्टिन को ही हुआ ना, आपका पैसा भी वही लेगी। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि लोकल जो थे वो बेईमानी करें? लोकल तो यूक्रेन और रशिया में भी बेईमानी कर रहे हैं, लेकिन हथियार जो खरीदने का मामला है तो वो हथियार खरीदेंगे किससे? अमेरिकन कंपनी से। फायदा किसका होगा? अमेरिकन कंपनी का होगा। ये मैं, मगर आपका कहना ये कि अभी आने वाले कुछ सालों में ये लोग आपको जो है वो रुकते हुए नहीं लग रहे, ये लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा और अमेरिका को इसी तरीके से प्रॉफिट होता रहेगा जो पहले होता रहा है। हाँ, अमेरिका जाने से पहले जिस जगह आग लगा के जा रहा है वो खूब प्रॉफिट होगा, और डेमोक्रेट्स आज नहीं तो कल 28 में तो आने ही आने हैं। 28 में नहीं आएंगे तो 32 में आएंगे, आएंगे जरूर। जैसे ही ये आएंगे, आप अंदाजा लगाइए, कलेश यही, जैसे ही ये लोग आएंगे वैसे ही उसी टाइम पर दोबारा से अभी जहां जहां चिंगारी लगाकर छोड़कर जा रही वो आएंगे, और वहां पर उस चिंगारी को आग में आग, और वहां बैटल ग्राउंड शुरू। और देखिए इस टाइम पर अगले आने वाले टाइम में इजराइल अपना एक वो पूरा जो रीजन है वो जीत लेता है, दमिश्क से 15-20 किलोमीटर दूर है, उसके थोड़ा और बढ़ा लेगा अपने आप को, लेकिन असलियत में बैटल ग्राउंड तो वहां से खत्म हो गया ना, छोटी मोटी लड़ाई चलती रहेगी। असली बैटल ग्राउंड बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान और उसके बाद साउथ चाइना सी खड़ा हो चुका है। तो असली लड़ाइयां अब यहाँ लड़ी जा रही है ना, हमारे पड़ोस को जितना उबाल दिया है, जला दिया है, असली लड़ाई यहाँ लड़ी जा रही है। असली लड़ाइयां अगर यहाँ लड़ी जा रही है तो आप अंदाजा लगा कर देख सकते हैं कि कहाँ पर क्या, और वहां अगर वो सुलगा के या चले जाते हैं और जैसे ही वो गवर्नमेंट में आते हैं और यहाँ के इलाकों में हथियार बिकने शुरू हो जाए, यानी बांग्लादेश
बांग्लादेश से लेकर वो तो बिकेंगे ही, वो तो बिकेंगे ही सर, उसको कौन बिकेंगे, रोकेगा। तो वो बिकने का बाद फायदा किसका होगा? अमेरिका का होगा। हाँ, मैं ये अमेरिका कह का रहा होगा। हूँ जी। लेकिन जाहिर है कि यहाँ के जो लीडर्स हैं, चाहे वो बांग्लादेश के हों या कहीं के भी हो, पता नहीं उनका क्या प्रॉफिट है बीच में हथियार खरीदने बेचने के उसमें, या क्या है कि वो अपनी कंट्री का नहीं सोच रहे, अपने लोगों का नहीं सोच रहे, और इसी लड़ाई झगड़े में जो है आपके यहाँ भी टेंशन बढ़ती भी दिख रही है बांग्लादेश को लेकर। एलीट क्लास भाई मोदी से सबको ज्यादा चिढ़ क्यों है? मुझे ये बता। लोगों को सबसे ज्यादा चिढ़ मोदी से है, तो क्यों है मोदी से चिढ़? ये बता। मोदी से चिढ़ इसलिए है क्योंकि मोदी वो बंदे है जो इनके ग्रुप में, इनके गैंग में शामिल नहीं। वो मोदी और मोदी की पूरी गवर्नमेंट, यानी इवन बीजेपी आरएसएस वाले इस डीप स्टेट से दबते नहीं, क्योंकि जनता इनके साथ है, कॉमन मासेस इनके साथ। खेल यहीं से हो। ये लोग चाहते हैं कि कैसे भी करके कॉमन मासेस जो हैं वो अलग हो जाए और बीजेपी की रेजिम को उखाड़ कर फेंक दे। वो इसलिए क्योंकि जो वो चाहते हैं ये लोग करते नहीं। असली लड़ाई इस चीज, और इसी वजह से रही बात फायदा, तो ये सारे अगर यूनिस को देखेंगे तो वो डीप स्टेट का एजेंट है। आपकी कंट्री में भी बहुत सारे एलीट पोजीशन पर बैठने वाले डीप स्टेट के एजेंट, यहाँ तक कि तालिबान के अंदर भी आपको दिखेगा डीप स्टेट के एजेंट। तो वो जो डीप स्टेट के एजेंट्स काम कर रहे हैं और वो जिस तरीके से कर रहे हैं, असली लड़ाई इनके साथ है ना। तो इनको फायदा यही है कि डीप स्टेट इनको पूरी जिंदगी पालता है, टुकड़े फेंक फेंक के। मोहम्मद यूनुस एक फेल्ड इकोनॉमिस्ट है, माइक्रो इकोनॉमी के नाम पे जो नोबेल प्राइज दे रखा है। दुनिया के कौन से देश में इसका वो मॉडल सक्सेसफुली चला है मुझे बता। बांग्लादेश के अंदर तो जिस तरीके से वो फ्लॉप हुआ है, और इसके ऊपर जो चार्जेस लगे हैं कि ये बेईमानी कर रहा था या टैक्स चोरी कर रहा था, और उसको हवाला समझते होंगे, उसको हवाला कांड का सारा एक मतलब सिस्टम बना। तो आप अंदाजा लगा कर देखिए, फिर भी ये बंदा जो है अमेरिका के अंदर था, और इसकी सोसाइटीज है, इसको कई मामलों में डॉलर बहुत सारे मिलते रहते थे और खूब पैसा कमाया है। अब इसको लाके बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर एडवाइजर बनाकर बिठा दिया है, चीफ एडवाइजर है जो भी है। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि ये लोग इनके पैसों पर पलने वाले, टुकड़ों पर पलने वाले लोग हैं, और इनको फायदा होता है। ये देश के लिए नहीं सोचते, ये लोग देश के हैं ही। अब यूनुस 60 साल तक बाहर, काहे का देश और कौन सा देश, मुझे ये बताइए। वो 60 साल बाद बांग्लादेश से पैरासूट से आया, आके उसने जो भी अपना मजा लिया था, वो लेना था, वो ले रहा है और चुपचाप चला जाएगा। इसको कोई मतलब थोड़ा है। कभी कभी आरजू काज़मी की ये मासूमियत ना शक पैदा करती है। कितना मासूम सा जो सवाल ये करती है ना, इनको सच में समझ में नहीं आता या दिखावा है। खैर, हर किसी के जहन में आज एक सवाल है, चाहे वो रूस यूक्रेन की जंग हो, इजराइल हमास का टकराव हो, नुकसान तो सबका हो रहा है, ये सही बात है। और इसका जो असल मज़ा है ना, वो सुपर पावर उठा रही है, जैसे अमेरिका, और जो हमेशा से आग लगाकर हाथ सेकने का काम करता है। आरजू जी ने पूछा कि भाई नुकसान तो सभी का हो रहा है, ये बात उन लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रही जो लड़ रहे हैं। अब हरिमोहन जी पीछे कहाँ रहने वाले थे, उन्होंने भी कह दिया भाई नुकसान तो सभी को आ रहा है। 75 सालों से तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, 75 सालों से आप कश्मीर के रट लगाकर बैठे हैं। हमारा मीडिया, एनालिस्ट और किताबें, आर्टिकल सब यही कहते हैं कि पाकिस्तान को कश्मीर ले डूबा, लेकिन आप अभी भी कश्मीर पर राजनीति कर रहे हैं। आपको समझ में क्यों नहीं आता? अब ये साफ इशारा था कि भाई लड़ाई से कोई फ़ायदा नहीं है। अमेरिका से पाकिस्तान ने हथियार खरीदा, जो अमेरिका है उससे मोटा कमीशन खाया, और पाकिस्तान में क्या होता था, लोगों को डरा धमका कर सेना अमेरिका से हथियार खरीदती थी। भारत कभी भी अपने पड़ोसी देशों के साथ कभी युद्ध नहीं चाहता, बल्कि हमेशा उनके मदद के लिए खड़ा रहता था। लेकिन पाकिस्तान जो है वो हमेशा से भारत को अपना दुश्मन मानता आया है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक अकड़ है, या तो आप कह लीजिए कमाने का धंधा है और कुछ नहीं है। लेकिन जो आम आवाम है वो तो सफ़र कर ही रही है ना। तो मुझे लगता है कि अब तो लोगों को समझना चाहिए भाई, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है, और जो पीओके है वो भारत का हिस्सा है, उसको वापस कर दे। अब देखते हैं, आरजू काज़मी को इतना समझ में आया है तो पाकिस्तानी हुकूमत को ये बोलेंगे कि भारत का जो हिस्सा है ना वो उसे वापस कर दो। ये तो आप लोग भी बता सकते हैं कमेंट करके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।